नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूर्य महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। एक साथ पढ़ेंगे। एक ही भावम गते मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तयि जिनरवि भक्तिरुन्मुक्त चेत जे तुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योति रूपम दुरित निवहा ध्वांत विध्वंस हेतु तामेवाहो जिनवर चिरम तत्वेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्वारमुद्भासमानात् तस्मिन्नाहा कथवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु स्नपित बदनम गदगदम चाभिजल्पन् यस्या एतत्त्वयि दृढमना स्तोत्रमन्त्रै भवन्तम् दपि च सुचिरं देहे वल्मीके मध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विस्मं व्याधया प्रागे बेहा त्रिभुवनाधीशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयदां देवनिन्ने त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविश्य तत्किंचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोषि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्तय्येवांसौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीदां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथविदधा क्लेशयोधं सहिताम् जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते व्ययं तव नैकताय स्वारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमव व्यूषिते नितान्तं निर्मग्नं मां न कहति पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वाङ्गेणाश्रसति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत्स्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं त्वद्वचनमृतं भक्तिपात्र्याप्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वं दुर्वाराय स्मरमधरं त्वत्प्रसादैके भूमिं क्रूराकारा कथिरुजा कण्ठका निल्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भो भवति च परस्त्रादिशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति सकतं मानरोगं नराणां प्रत्यासन्तेर्यदि न भवतः तच्च तत्शक्तिहेतु हेद्या प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपभायि सद्या पुंसान् निर्वधिरुजा धूलिबन्धं दुनोति
हृदय कमलं यस्य तु तं प्रविष्ट तस्यासक्ये कहि भुवने देवलोकोपकारं जानासि त्वं मम भवे यस्यादश्च दुःखं जातं यस्य शरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषा सृकप इति च तामिपेतोऽस्मि भक्त्या यद् कर्तव्यं तदीविषे देवे प्रापद्देवं पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं का सन्देहो यदुपलभते वासवं श्रीप्रभुत्वं जलपञ्जाबै मणिभिर्मलै तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरिते सत्यपीतय्य च भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वञ्चिका कुञ्चिकेयं सख्योद्घाटं भवन्ति गतं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमः मोहमुद्रा कवाटम। आज 14 नंबर के श्लोक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पृच्छन्नः खल वैमग्मयैः रन्धकारैः समन्तात् पृच्छन्ना खल वैमग्मयैः रन्धकारैः समन्तात् पंथा मुक्ते स्फुटित पदा क्लेशगर्तैरगाधै तत्कस्तेन ब्रजति सुखतो देवतत्त्वाविभासी यद्रग्रे न भवति भवद भारती रत्न दीपा पिच्छन्नाकल में मगम पिच्छन्नाकल वे मगमयैरन्धकारैः समन्तात् पंथा मुक्ते स्फुटित पदा क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वाविभासी यद्ग्रे न भवति भवद भारती रत्न दीपा। आज यहाँ पर आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग कोई आसान रास्ता नहीं है। मोक्ष का मार्ग हम जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। जगत के मार्गों को तय करना आसान है, लेकिन मोक्ष के मार्ग को कुछ नहीं करना कठिन है या कुछ करना कठिन है। कुछ करना कठिन है या कुछ नहीं करना कठिन है। कौन सी चीज मनोज कठिन है? सुबह से लेकर धूप में काम करना कठिन है या नहीं करना कठिन है? प्रदीप, क्या कठिन है? दुकान पर नरेश, कार्य करना कठिन है या एक स्थान पर बैठना कठिन है? आपसे बोल दिया जाए पूरे घर की सफाई करना है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने हैं, ये सब करना है आपको। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का भोजन तैयार करना, मकान की घर की सफाई करना, कपड़े आदि धोना, ये दिन भर घर के काम करना, वो आसान है? या आपसे कहा 1 घंटे एक स्थान पर तुम्हें या तो दिन भर काम कर लो अथवा एक स्थान पर 1 घंटे शांति से मौन होकर बैठे रहो, कौन सा आसान है? हाथ भी नहीं हिलाना,
नहीं तुम सोचो अब अच्छा ठीक है अपन बैठ रहे हैं कि टीवी चालू करके बैठ जा रहे, अब 1 घंटा निकल जाए, नहीं नहीं टीवी चालू करके नहीं बैठना। नहीं तुम सोचो टीवी चालू करके बैठना है, एक स्थान पर आंख बंद करके शांति से 1 घंटे आपको बैठना है मौन से। एक तरफ कोई कहेगा इतना काम और एक तरफ मौन से बैठना, एक आसन में हिलना डुलना नहीं है, शांति से बैठे रहना, कुछ नहीं करना, नासाक दृष्टि रखो बस, आपकी नाक को देखना। कितनी देर देख पाओगे संजय? देखो तो कितनी देर देख सकते हैं? सब लोग बैठो तो नाक को देखो तो कितनी देर देख पाते हो? ऐसे शांति से बैठ के आपको कुछ नहीं करना। जैसे भगवान की नासाक दृष्टि है ना, ना तो आंख बंद है ना आंख ऐसी खुली है, ना तो ऐसी आंख किसी को दिखा रहे हैं वो, ना आंख बंद करके बैठे हैं, नासाक दृष्टि, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नाक को देखो अपने, ये नाक का अग्रभाग देखना चाहिए आपको। देखो तो दिख रहा है क्या? जिस दिन ही अग्रभाग दिखना तो बंद हो जाए तो समझ लो अब तुम्हारे दिन आ गए जाने के। इसलिए रोज उठ के अपनी नाक को देखना चाहिए। जिसको अपनी नाक देखना बंद हो जाए, अपनी आंख से अपनी नाक देखना बंद हो जाए, और समझ लो कुछ दिन का मेहमान है ये, ज्यादा आयु नहीं बची इसकी, कुछ ही क्षण में चला जाएगा। ये ज्योतिष की पहचान है, अंग ज्योतिष, भौम ज्योतिष, ये सब ज्योतिष बताता है। निमित्त दोषित है ये निमित्त बता रहा है आपको, आपकी नाक आपकी आंख से दिखना बंद हो गई, वो बात अलग है, अंधा ही हो गए, बीमारी ऐसे नहीं, सामान्य सामान्य स्थिति है, आंखें सही हैं उस व्यक्ति की, आंखों में कोई समस्या नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए बता रहे। नहीं तुम कहोगे अब जिसको दिखाई नहीं रहा उसको क्या दिखेगी नाक, रोशनी चली गई जिसकी, उसके लिए नहीं बोल रहे। जो स्वस्थ पुरुष है वो रोज अपनी, जिसकी आंखें स्वस्थ हैं, सामान से दिखता है, दूरी का, इतनी दूरी का दिखता है उसे, अंधा नहीं है जो, अपनी आंख को, नाक को देखो अपनी आंख से, कितनी देर देख पाओगे? 5 मिनट बाद सिर दर्द करने लगेगा। पूरे घर के काम करने में सिर दर्द नहीं हुआ होगा, वो 5 मिनट में सिर दर्द होने लगे आपका। नासाग्र जब दृष्टि जाती ना, पूरी बॉडी की ऊर्जा, जितनी शरीर के अंदर ताकत होती है, तो एक स्थान पर केंद्रित होने लगती है। इसलिए नासाग्र दृष्टि करके जिस दिन आपने माला फेर ली नमोकार की, फिर गई आपसे माला, समझ लेना आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया। जिस दिन तुमने नासाग्र दृष्टि करके एक नमोकार की माला फेर लोगे जिस दिन, उस दिन समझ लेना अब आपके मन, आपके कंट्रोल में आपका मन है, अब कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता, जैसा चाहो आप वैसा काम कर सकते हो उस दिन। पर 5 मिनट जैसे ही आप रखोगे, 2 मिनट 3 मिनट सिर भरने लगेगा। क्यों करने की आदत है हमको, करने की आदत है। आप बैठ नहीं सकते शांति से, सुशील बैठ सकते हो? अब हाथ जोड़ ली तुमने, हाथ नीचे कर लिए, हंस लिया, फिर हाथ जोड़ लिए, फिर बोलना लगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। गर्दन हिला लिए, पैर हिला लिए, बैठो शांति से। 1 घंटे शांति जिस दिन तुम बैठ जाओगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा करना कठिन नहीं था, नहीं करना कठिन था। करना कठिन है, मोक्ष मार्ग करने का मार्ग नहीं है। जो मोक्ष मार्ग है वो करने का मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं करने का मार्ग है। विनोद जी, जो क्रियाएं आप श्रावक अवस्था में करते हैं, वो जैसे जैसे आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, वो क्रियाएं छूटना प्रारंभ हो जाती हैं। नरेश, तुम रोज अभिषेक कर रहे हो, 5 बजे उठ के 4 बजे आ जाते हो, सब द्रव आदि धोते हो, सब कुछ करते हो, 5 बजे से अभिषेक आदि करना शुरू की प्रक्रिया शुरू कर देते हो,
12 बजे तक पूजन आदि सब क्रिया जाप आदि करते हो, जिस दिन महाराज बन जाओगी कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। फिर तो कुछ नहीं करने का अभ्यास करना सुबह से उठ के। अभी क्या अभी भी 4 बजे तब भी 4 बजे उठना पड़ेगा। अभी भी 4 बजे आते हो तब भी आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको ये देखना पड़ता है कौन सा बर्तन निकालना है, कहां से निकालना, चाबी, ये सोना चांदी सब ये देखना पड़ता है आपको, गिनती करनी पड़ती है, काउंटिंग करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है, मेल जोल मिलाना पड़ता है। सुबह से आके पानी भरना आदि द्रव साफ करना, ये क्रिया रहती है। अभी उस समय क्या रहेगा, कुछ नहीं करने का, आंख बंद करके बैठने का अभ्यास रहेगा। उठकर सुबह से कैसे आंख बंद करके नाक साग दृष्टि करके आप 1 घंटे की सामायिक करें, नहीं करने का अभ्यास करें। मोक्ष मार्ग अत्यंत कठिन मार्ग, मोक्ष मार्ग असीधार मार्ग है, असीधारा। जैसे तलवार की धार पर चलते, वो देखे तुमने, खेल दिखाने वाले होते हैं वो रस्सी पर चलते हैं, पतली सी रस्सी पर, एकदम कैसे सदके चल रहे हैं, इतनी पतली रस्सी, आप ऐसी 3 फीट की जो दीवार होती है उस पर नहीं चल पाओगे आप, पैर नीचे आ ही जाएगा। और फिर 3-4 फीट ऊंची हुई तो वैसे ही डर के मारे वैसे ही गिर जाओगे तुम। 1 ईंट की दीवार भी हो, 1 लाइन भी लगी हो तो तुम उस पर बिल्कुल सीधे नहीं चल सकते। आगे जाके कभी बच्चे कभी गए हो खेला हो तो पटरियों पर, रेल की पटरी पर, तो बच्चे रेल की पटरी पर सद के चलने की कोशिश करते देखे ना, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चलते हो, फिर वो नीचे पैर हो जाता है, फिर चलते। अब जैसे हम लोग जाते रहते ना, कभी बिहार में रेल की पटरी पड़ती है, सब पड़ती है, तो सब कोई रेल की पटरी संभल के चलने की कोशिश कर रहा है, कोई साधु पैदल नीचे चल रहा है, कोई उस पर चल के ऐसे चल रहा है, कोशिश कर रहा है, तो पर उस पर भी ना नहीं चल पाते आप। 3 इंची की चौड़ी पट्टी पर भी नहीं चल रहा, और वो एक खेल दिखाने वाला व्यक्ति पतली सी रस्सी जिस पर आप कपड़ा सुखाते हो, विकास कपड़ा सुखाते हो, नायलॉन की रस्सी पतली सी, उस पर चल रहा है। कैसे चलना, चलना तो ठीक, सिर पे घट भी रखा है, चलना तो ठीक, ऊपर सिर पर भी घट रखा है, जिस पर आप एक चीज टिका नहीं पाते ऐसे सिर पर, उस पर सिर पर 1 नहीं 2 नहीं 3 घट रखा है, 4 घट रखा हुआ है, हाथ में डंडा भी, और चल रहा है बिल्कुल संभल संभल के। दुनिया उसे देख रही है, लेकिन वो किसको देख रहा है? दुनिया उसे देख रही है, लेकिन वो किसको देख रहा है? वो किसी को नहीं देख रहा। तुम्हें लग रहा है वो देख रहा है, लेकिन उसका उपयोग पूरा घट, नीचे रस्सी, ऊपर घट, नीचे रस्सी, कोई नहीं दिख रहा उसे। घट, रस्सी, कितना संभल के चल रहा है, एक एक कदम तुमको लग रहा है अभी गिरा, अब गिरा, अब गिरा, लेकिन वो वहां से लेके वहां तक चल दिया। ये मोक्ष मार्ग का व्रत भी ऐसे ही है, रस्सी पर तो चलना फिर भी आसान है, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट चलना उसे, तो कितनी देर चलना उस रस्सी पे? खेल कितनी देर का, रस्सी वाला खेल कितना देर का? 10 मिनट का। तो 10 मिनट तक के लिए शरीर को साध कर रखना, मन को एकाग्र करके रखना तो आसान है, वो रस्सी का खेल फिर भी आसान है, लेकिन पूरी जिंदगी रस्सी के खेल की तरह अपने उपयोग को संभाल के रखना, उपयोग छूटा, नीचे गिरा, उपयोग छूटा, नीचे गिरा। आसान नहीं है मोक्ष मार्ग,
तभी तो व्यक्ति भीख मांगना पसंद करेगा, दूसरों की गाली खा खाकर जिंदगी गुजारना पसंद करेगा, लेकिन साधु बनना पसंद नहीं करेगा। ये कोई भिखारियों का मार्ग नहीं है मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग ऐरे गैरों का मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग क्षत्रियों का मार्ग है। ये कायरों का, डरपोकों का मार्ग नहीं है, ये क्षत्रिय वीरों का मार्ग है मोक्ष मार्ग। हर कोई इस मार्ग पर चल नहीं सकता। इस मार्ग पर चलने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी। नहीं तो कोई ऐसा समझे कि घर में कोई काम ना हो, दिमाग में वाग ना चलता तो बन जाओ साधु। मूड मुड़ाए तीन गुण, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खावे को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। मूड मुड़ाए तीन गुण, खाज खुजली होती है ना तो भैया वो कर दो तो फिर सब निकल जाती, रूसी फूसी जो भी होती है तो फिर अच्छे, नहीं तो बनी रहती निकलती नहीं है। तो मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और फिर लोग खावे को लड्डू मिले और लोग कहें जय महाराज जय महाराज, लो महाराज। ये वो वाला मार्ग नहीं है। नहीं तुम सोचो कि भैया लड्डू मिलेंगे खाने तो चले चले, लड्डू खाने का मार्ग नहीं है। ये समाज दो रोटी देती है लेकिन उससे ज्यादा निकाल लेती है। गुरुजी कहते कि समाज का खाना पचाना बहुत आसान नहीं है। इस समाज की हम लोगों से कहते थे समाज प्रवचन सीख लो, मतलब जब समूह बैठते हैं तो सिखाते हैं बोलना सीख लो, बोलना प्रवचन देना सीख लो। ये समाज की रोटी पचाना आसान नहीं है। तुम कितनी भी भीषण गर्मी में पैदल बिहार करके जाओ, ये रोटी बाद में खिलाती है, पहले माइक लगा देती है। कितनी भी भीषण विभिन्न गर्मी में बिहार करके जाए, आगवानी होगी तो क्या करते हैं, बैठो महाराज कुछ सुनाओ, पहले तुम्हें देख तो लें, परख तो लें, फिर खिलाएंगे। आसान नहीं है ये मार्ग, आसान नहीं है। ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये मेंटली डिस्टर्ब लोगों का मार्ग नहीं है, ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये बेरोजगारों का मार्ग नहीं है। पढ़ाई लिखाई में मन न लगे तो महाराज बन जाओ। एक व्यक्ति आया उज्जैन में, हम लोग ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी, वो दूसरे संप्रदाय का था पर उसमें ब्रह्मचारी था वो उस संप्रदाय में। तो वो हालांकि हमको आपका ब्रह्मचारी बनना है, मतलब महाराज बनना है, हमको आपका साधु बनना है। तो गुरु जी ने कहा कि एक काम करो, पहले हम ऐसे तो किसी को साधु बनाते नहीं है, आप पहले ब्रह्मचारियों के साथ तो रहो, ब्रह्मचारी के साथ रहो कि हाँ ठीक है, जब आप बनाए तब बन जाएंगे। तो पहला दिन सुबह आ गया, तो आचार्य सब 9 बजे के समय आहार समय रहता है, तो गया और जहां ब्रह्मचारी भोजन की वहां भोजन कर लिया, करके आ गया। अब दोपहर में 2 बजे कहते पानी चाहिए, तो ब्रह्मचारी पानी तो नहीं मिलेगा अभी, अब तो शाम को क्या पानी नहीं दोगे अभी, कि नहीं पानी नहीं मिलेगा, अब तो शाम को मिलेगा, शाम को पानी मिलेगा, हाँ शाम को भोजन करने जाएंगे तब मिलेगा पानी। अब भैया शाम को जब भोजन करने गया, भोजन कर करके आके फिर रात को फिर कहता है पानी दो, अब तो सुबह मिलेगा पानी, अब नहीं मिलेगा पानी, ऐसा रहना पड़ेगा, एक ही बार पानी पीना पड़ेगा खाना के समय पे, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा पानी। और फिर सुबह से 5 बजे से क्लास चालू, जो क्लास 5 बजे चली 8 बजे तक क्लास, 8 बजे से 9 बजे तक क्लास, 9 बजे से प्रवचन, 11 बजे तक प्रवचन, फिर महाराजों का आहार, फिर 1 बजे भोजन, फिर 3 बजे से फिर क्लास, फिर 6 बजे तक 5 बजे तक प्रवचन क्लास प्रवचन, फिर 6 बजे भोजन, 7 बजे से लेकर फिर 9 बजे तक फिर। तो वो तो कहा भाई इतना पढ़ना पड़ता है यहाँ पे,
हम तो पढ़ाई से बच के तो यहाँ आए थे। हम सोचे पढ़ना नहीं पड़े तो भागू के तो जैसे से आए थे, और तुम यहाँ और इतना पढ़ना पड़े, हमें तो रहने नहीं। अगले दिन हाथ जोड़ गए, हमें नहीं बनना भैया, जब हम तो यहाँ ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहे, साधु क्या बन पाएंगे। एक दिगंबर संप्रदाय के ब्रह्मचारी की चर्या भी कर ले कोई व्यक्ति, वो भी बहुत बड़ी बात है। साधु की चर्या तो छोड़ो आप, एक श्रावक की चर्या भी कोई कर ले, दिगंबर श्रावक की, सच्चे श्रावक की चर्या भी नहीं कर सकता। 4 बार पानी चाहिए उसे, 4 बार भोजन चाहिए, पानी चाहिए। गर्मियों में कंठ सूखता है, जब पता चलता है क्या स्थिति होती है अंदर वेदना की, लेकिन तब भी ये दिगंबर मुनि उस वेदना को भी इतने आसानी से सहन करते हैं। कुछ नहीं, कोई प्यास की पीड़ा नहीं, कभी भाव भी नहीं आता कितना भी कंठ सूखे कि पानी पीना है। एक संघ में हमारे महाराज अनुपम सागर, महेश जी गए थे, एक महाराज अनुपम सागर, महीना में 20 अंतरा उनके फिक्स है, महीने के 20 अंतराल फिक्स हैं, होने ही है। और ऐसे नहीं 5 अंतराय फिर एक आध हार हो गया, 7 अंतराय फिर एक आध हार हो गया, ऐसे कितने श्रावक जाते हैं, कितने महाराज भी जाते हैं, तब भी ऐसा कर्म का उदय है, वो दिखते नहीं कहां से जाता है बाल, पता नहीं कहां से जाता है, ऐसे बारीक सा। या तो ये को उनकी नजर ऐसी क्या है, कौन से कर्म का, कहीं ना कहीं से बारीक सवाल दिख ही जाता है। 6 अंतराय, 7 अंतराय, वो बिहार भी पूरा, तब भी कभी भी किसी भी क्रिया में मजाल कमी पड़ जाए। ये है साधु की चर्या। वैज्ञानिक, डॉक्टर, सब लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। हम तो यहां लोगों को सलाह देते हैं कि 4 जग पानी पीना है दिन में, 4 लीटर से 5 लीटर पानी पीना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो भाई जी क्या देता है डॉक्टर सलाह? भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना, भोजन के पानी पियोगे बीच में तो तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, और कम से कम 4 जग पानी पीना, नहीं तो पेट सही नहीं रहेगा, शरीर खराब हो जाएगा, बीमारी रोग का घर बन जाएगा। लेकिन ये दिगंबर विराज एक बार पानी पीते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन में पानी पीते हैं, तब भी स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। विज्ञान भी फैल है किसके अंदर, किस कारण से? अंदर की इच्छा शक्ति। ये मोक्ष मार्ग है। अत्यंत निषद धारम, अत्यंत निषद पैना, 80 धार व्रत कहलाता है मोक्ष मार्ग का व्रत। 80 धार, रस्सी पर चलना आसान है, वो तलवार की धार पर चलना, थोड़ा सा भी कुछ ध्यान भटका पैर कट जाएगा। 80 धार व्रत मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग प्रच्छन्ना खल। ये जो मुक्ति पंथा, मुक्ति का जो पंथ है, मुक्ति पंथा समन्ता चारों ओर से अंधकारई अगमई, पाप रूपी अंधकारई, अंधकार से प्रच्छन्न ढका हुआ है। दूर दूर तक कोई भी सहारा नहीं दिखाई दे रहा। आज पंचम काल में ना तो तीर्थंकर हैं, ना अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, ना मना पर्य ज्ञानी मुनिराज हैं, कि जिनसे जाकर हम पूछ तो लें, पुण्य पाप का फल जान तो लें। पहले चतुर्थ काल में तो भैया ऐसा था, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, आप जाकर नरेश पूछो कि मेरे भव क्या, में कहां से बता देते, तुम अमुक पर्याय से आयो, इस पर्याय में थे, तुम्हारी आयु अब 2 दिन की शेष बची, 3 दिन शेष ही, कल्लो कल्याण बता सकते थे।
सामने साक्षात पुण्य का फल लोगों को दिखाई देता था। देव आते थे, कहते थे अमुक हम ऐसे थे। वो आता मैं बैल था, बैल से मर गया मैं देखो सेठ पुत बन गया। वो आधा मैं स्वान था, स्वान से मर गया मैं देखो धर्म के प्राप्त से देव बन गया। नीचे आकर देव बताने आ जाते थे। ये है धर्म का प्रभाव। तो लोगों के जल्दी भाव हो जाते थे कि चलो भैया, सामने दिखता ना चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है। जब इससे ये मिल रहा है तो चलो अपन भी ऐसा करेंगे। लेकिन अब ना तो पंचम काल में ना तो अवधि ज्ञानी मुनिराज बच्चे, ना मन परे ज्ञानी मुनिराज बच्चे हैं, ना देवों का आगमन हो रहा है, तीर्थंकों के समोषण है नहीं है, कोई भी साक्षात इससे दिखाई नहीं दे रहा है। तब भी ऐसे कली काल में आज भी मोक्ष का मार्ग जयवंत है। कलौ काले चले चित्ते धे चानादि कीटके। कली काल में, इस खोलते काल में, कलौ काले चले चित्ते, हाँ चित्त चलायमान है। कभी करता है ये काम कर लें, कभी कहता है वो कर लें, कभी कहता है ऐसा कर लें, कभी सोचता है वैसा कर लें। ये चित्त स्थिर नहीं हो पाता एक विषय पे। एक नियम की बोलते हैं, अमुक नियम आपको लेना है तो आप 7 बार क्या 700 बार सोचते हो। उधर जाना पड़ेगा तो वहां खाना पड़ा, तो फिर ऐसा करना पड़ा, तो वो शादी है बच्चे की शादी करनी अभी, तो थोड़ी छूट दे दो, तो कितने दिन तक करना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं पूरी जिंदगी तो नहीं करना है। महाराज ने कहा ये रात्रि भोजन त्याग कर देना। अब तुमने पूछना भूल गए कितने दिन के लिए त्याग करना है। इतना ही बोला था और तुमने कह देती हाँ ठीक है रात्रि भोजन त्याग कर देंगे। अब तुम पूछना भूल गए कितने दिन का त्याग करना था। अब भैया छोड़ तो दिए और पूछना तो भूल ही गए कितने दिन का था। अब उथल पुथल उथल पुथल, कहीं जिंदगी भर का तो नहीं होगा। आफत हो जाएगी, एक दिन तो मुश्किल से निकलता है, कहीं जिंदगी भर का ना हो जाए। स्वामी क्या करें कितने दिन का। चले चित्ते, चित्त चलायमान है। ओहो जिंदगी भर का ना हो जाए तो तुरंत पहुंच गए। अभिषेक महाराज कितने दिन का विकास, 5 दिन का नियम। अब कब से चलेगा, आज से चालू हो जाए, 5 कल से चालू है, 500 नहीं नहीं हाँ हो गया क्या, नहीं हाँ हो गए 4 दिन गिन रहे, 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 1 दिन हो, अरे अभी 1 दिन और बच जाए। 5 दिन जैसे हुए ऐसे भागे जैसे ही पता नहीं कौन सी जेल से निकल के भागे हों। अब नहीं, चले चित्ते, चले चित्ते, अब पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा। फिर 5 दिन का नाम मिल जाए, अरे कौन परेशानी कुछ नहीं है, यही परेशानी कौन पहने, कौन नहाए, क्यों विकास, कौन धोती दुपट्टा, या आफत लगती है। ऐसे ही तुम कह दो काम तो हम पूरा घूम लें, पूरे धुबड़ी में घूम के आ जाए, आपके काम से चलेगा। काम बता दें तुम पूरी धुबड़ी में हमारे काम से घूमे आओगे। लेकिन तुमसे कह दें कि 1 घंटे हमारे पास खड़े हो जाना दुपट्टा पहन के, सो नहीं होगे। ये बेकार मत बताओ, आलस आता है। क्यों प्रदीप, पूरे में तो घूमते रहते हो तुम यहां से लेके वहां तक 1 बजे तक, पर कभी ये मन ही नहीं होता तुम्हारा कि चलो आज धोती दुपट्टे पहन के खड़े हो जा रहे, देवी के साथ पड़गा ले रहे, देवी के साथ हार दे ले रहे, नहीं होता ना। क्यों, कौन बेकार करे, ऐसे ही होता है ना। चले चित्ते, चित्त चलायमान है, मन नहीं मानता। अब बंद के रह जाएंगे, वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा फिर आधा घंटे। अभी तो ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, इधर चले जाते हैं, कभी नाश्ता वाले केबिन में घुस जाते हैं, तो कभी भोजन वाले केबिन घूम आते हैं, घूमने फिरने मिल जाए, फिर वहां पे तो एक जगह खड़े रह जाएंगे। चले चित्ते, चित्त चलायमान है, कलौ काले चले चित्ते, धे चा अन्नादि कीट के। ये धे है, ये अन्न का कीड़ा बना हुआ है, थोड़ा सा कम तो हो जाए, फिर भी बाजे बजा देंगे लोग तुम्हारे। ये आज ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला,
ये कमी हो गई, वो कमी हो गई। पापड़ नहीं रखा, सलाद नहीं थी, टमाटर नहीं था, मिर्ची नहीं थी, नींबू नहीं था, काजू खत्म हो गए थे, किसमें खत्म हो गई थी। धे चांद नादी कीट घर में घर में तो भैया क्या है, एक सब्जी, एक दाल और रोटी मिल गई, एक पापड़ मिल गई, खा लो, रख दिया, चुपचाप खा के आ जाते हो। कितना मिलता है? हमने थालियां भी देखी हैं लोगों की, एक सब्जी और रोटी बस, वो चुपचाप खा लेते हैं। एक सब्जी और रोटी में खा लेते हैं, एक दाल रोटी नहीं मिला, पापड़ तो भी ठीक है, चल गया, जो भी मिला सो खा के चुपचाप खा खू के आ गए। और कोई को बोलते भी नहीं है कि आज हमें बस एक दाल रोटी खाने मिली। दे चांदना दी कीट के। और यहां तो 56 भोग भी रख दें, 57वां कम था, 56 भी रख दें। अरे 57 वो चीज तो थी नहीं, सब तो चीज थी, लेकिन आखिरी में सौंप तो रखी नहीं थी उनने। सौंप तो थी नहीं वहां पे, सब खाना खा पी के अच्छा डट गया। और फिर नीचे अरे क्या यार कश्यू, ये देख तो एक जरा सी सौंप नहीं रख पाई वे, सौंप तो रख देते कम से कम, खाना के बाद तो वो जरूरी होती ना सौंप मिश्री, तो वो तो रखी नहीं इन्होंने। मजा ही नहीं आया कुछ, वो 56 भोग डकार गए और सौंप, सौंप के लिए पूरे बुराई करते फिर रहे। इनसे पूछा जाए भैया घर में कितने भोग खाते थे? घर में तो एक सब्जी दाल रोटी में खा के चुपचाप, उसमें तुमने नीक नीक करे तो देवी कह देती थी खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ, डाओ चुपचाप भैया, ला दे दे, जब देवी जो है सो दे दे, ला खा लेके जाते। और यहां पर अरे कितना भी सामग्री दे दे, ये दे चांदना दी कीट के, अन्न का कीड़ा है, भरते नहीं मन इसको, पेट का शरीर का मन ही भरते नहीं थे, जितना भी दो, जितना भी जो भी दो, सब इसको कम लगता है। धे चांद एक दिन एक चीज की कमी हो जाए तो कुमला जाता है, आज ये नहीं मिला तो देखो हमारे को शरीर ताकत ही नहीं, आज तो दूध ही नहीं पिया हम तो, शरीर आज बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, दूध नहीं मिल, क्यों नहीं मिल रहा, वो चाय नहीं मिली सो आज काम ही नहीं कर रहा शरीर, वो चाय की आदत है, वो जब चाय जब नहीं दी, जब तक वो चाय नहीं पीना वो शरीर काम ही नहीं कर रहा। वो ऐसे ऐसे शरीर हो जाते हैं लोगों के, तुम पूरा 100 चीजें खिला दो, तुमने चाय नहीं दी, उनका शरीर काम नहीं कर रहा, कीड़ा बन गया वो अन्न का। वो चीज चाहिए उसे, जब तक वो चीज ना मिल जाए मजा नहीं आया, आज तो काम ही नहीं आया, हाथ पैर सुस्ती सी है, आज तो पूरे सुस्ती सुस्ती सी आ रही है, कुछ ही काम करने का मन नहीं हो रहा। दे चाना दे कीट के, ऐसे खूटे काल में जहां चित्त चलायमान है, दे अन्न का कीड़ा बना हुआ है, ऐसा चित्त चमत्कारा, ऐसे भी कोई चैतन्य चमत्कार है, जिन रूप धरा नरा, जिनेन्द्र के रूप को धारण करने वाले मनुष्य आज ऐसे पंचम काल में हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है इस पंचम काल का। नहीं तो कहां एक रोटी कम पड़ जाए तो आदमी कहता आज तो पेट ही नहीं भरा, पेट ही नहीं भरा, आज तो काम ही नहीं हो रहा, पेट ही नहीं भरा हमारा। और यहां तो अंतर आ जाता तो ऐसे खुशी खुशी छोड़ देते, लो एक क्षण भी नहीं गमाते कि नहीं मुझे ये खा लूं, कब मुंह का तो खा लूं, हाथ का छोड़ दूं, हाथ का भी छोड़ते हैं और मुंह का भी छोड़ देते, एक क्षण भी विकल्प नहीं करते कि कब मिलेगा मुझे इतना सुंदर भोजन, चलो खा लेता हूं, नहीं, तुरंत ये अलग, ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग, इसकी महिमा समझ लो, जिस दिन तुम इस मोक्ष मार्ग की महिमा समझ लोगे ना, कभी उंगली नहीं उठाओगे। जो उंगली उठाते ना, उंगली उठना बंद हो जाएंगी उनकी, उन्हें मोक्ष मार्ग की महिमा पता ही नहीं है, अभी इस मार्ग की महिमा पता ही नहीं है। जिस दिन इस मार्ग की महिमा पता चल जाएगी, कभी आपके मुख से बुराई नहीं निकलेगी, कभी बुराई नहीं निकल सकती।
मोक्ष मार्ग है। आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर आ रही तो और समझेंगे इस मोक्ष के मार्ग को। ये मोक्ष मार्ग, बोली भगवान महावीर स्वामी की।